नमस्कार बच्चों, मैं शिल्पी जायसवाल आपकी अरूल हिंदी पाठमाला क्लास 6 के 3rd चैप्टर के साथ उपस्थित हूँ, जिसका नाम है ओलंपिक्स। क्या नाम है? ओलंपिक्स। तो बच्चों, इस नाम को लेने से ही हमें वो रिंग याद आ जाती है। कैसी रिंग? वो 5 रिंग जो एक दूसरे से कनेक्टेड है और अलग अलग रंगों की वो रिंग है जो 5 महाद्वीपों को एक दूसरे से कनेक्ट करती हैं। तो हम इस चैप्टर को शुरू करने के पहले एक वीडियो देखते हैं जो ओलंपिक के ध्वज पर आधारित है। उसके 100 साल पूरे होने पर उसको सेलिब्रेट किया गया था। तो उस वीडियो को हम लोग देखते हैं। तो बच्चों, आपने देखा यह वीडियो। इस वीडियो में हमने क्या देखा? ध्वज, हमारा ओलंपिक का जो ध्वज था उसके 100 साल जब कंप्लीट हो गए थे तो उसको सेलिब्रेट किया गया था। और क्या देखा कि ये जो ध्वज है ये हमें एक दूसरे से फ्रेंडशिप और एक दूसरे के रिस्पेक्ट करना सिखाता है। तो बच्चों, इसी के साथ हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली खेल प्रतियोगिता ओलंपिक का वर्णन करते हुए ये जो पाठ है इसमें बताया गया है कि ओलंपिक खेलों की शुरुआत सर्वप्रथम यूनान के एथेंस शहर में हुई थी। ये जो खेल है इसमें हजारों एथलेटिक जो हैं कई प्रकार के खेलों की प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं। ओलंपिक समिति के कार्यकारिणी इन खेलों का आयोजन करती हैं। यह खेल 4 साल के अंतर में एक बार होता है। ठीक है, 4 साल के अंतर पर होता है। ओलंपिक ध्वज सफ़ेद रंग के सिल्क के कपड़े पर बना होता है और जिसमें देखिए ये जो ध्वज है वो 4 साल सफ़ेद रंग के कपड़े में बना होता है, जो कपड़ा सिल्क का होता है। इस ध्वज में 5 चक्र होते हैं। ये जो आपको सामने दिख रहा है ना, यही 5 चक्र बने होते हैं। ये 5 चक्र 5 विश्व के महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ओलंपिक मशाल को खेल शुरू होने के कुछ दिन पहले यूनान के हेरा मंदिर के सामने सूर्य के किरणों से प्रज्वलित किया जाता है। तो बच्चों, अब इसी के साथ हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर को शुरू करने के पहले हम लोग देख लें यहाँ पर यह पाठ विद्यार्थियों को खेल जगत से जोड़ते हुए उनमें खेलों के प्रति रुचि पैदा करते हैं। तो बच्चों, जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो हमारा क्या खेलों के प्रति रुचि बढ़ेगी, हम भी उसकी तरफ आकर्षित होंगे, अपना भविष्य बनाने की कोशिश करेंगे। किसमें? खेल जगत के माध्यम से। अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं के विषय में जानकर विद्यार्थी भी खेलों में भाग लेने के लिए उत्साहित होंगे। तो फिर बच्चों, वर्तमान समय, यहाँ पर देखिए, वर्तमान समय की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में ओलंपिक्स अग्रणी प्रतियोगिता है। मतलब जो वर्तमान समय में जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं हो रही हैं उसमें ओलंपिक सबसे आगे है। ठीक है, जिसमें हजारों एथलीट कई प्रकार के खेलों में भाग लेते हैं, जिसमें हजारों लोग जो है क्या करते हैं? भाग लेते हैं। इसमें 200 से ज़्यादा देश प्रतिभागी होते हैं। प्रतिभागी का मतलब भाग लेना, यानी 200 से ज़्यादा देश जो हैं इसमें भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है,
ओलंपिक का आरंभ यूनान के ओलंपिया शहर, कौन सा शहर? ओलंपिया शहर में 776 बीसी में हुआ था। पहली बार यह खेल ग्रीक के देवता ज्यूस के सम्मान में खेला गया था। बाद में रोम के राजा के आदेश पर कुछ समय के लिए इसे क्या कर दिया गया था बच्चों? बंद कर दिया गया था। ठीक है, कुछ समय के बाद इसको बंद कर दिया गया था। फिर आधुनिक ओलंपिक का आरंभ यूनान के एथेंस शहर में हुआ। अब इसका फिर आधुनिक नाम क्यों पड़ा? इसलिए आधुनिक नाम पड़ा कि पहले तो ये 776 बीसी में हो रहा था, है ना, राजा के लिए किया गया था, उसके सम्मान के लिए किया गया था। बाद में क्या हुआ? रोम के राजा के आदेश पर इसको बंद कर दिया गया और फिर बाद में बंद करने के काफ़ी सालों तक ये बंद था। फिर आधुनिक ओलंपिक का आरंभ यूनान ने किया, यूनान के एथेंस शहर में हुआ था। ठीक, तो यानी कि पहले जब हुआ उसके बाद बीच में बंद हुआ, फिर दोबारा शुरू हुआ, इसलिए इसको क्या कहा गया? आधुनिक ओलंपिक कहा गया। ठीक है, और यह यूनान के एथेंस शहर में इसका आरंभ हुआ था। इसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक्स समिति द्वारा आयोजित किया जाता है। अब यहाँ अंतर्राष्ट्रीय क्या बेटा बच्चों क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय विभिन्न देशों के बीच, यानी इंटरनेशनल, है ना, इंटरनेशनल यानी इंटरनेशनल ओलंपिक समिति द्वारा इसका आयोजित किया जाता है। ठीक है, इस समिति की स्थापना 1894 यानी 1894 में हुई थी। इसकी स्थापना 1894 में हुई थी। ओलंपिक्स 4 वर्ष के अंतराल पर आयोजित किया जाता है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में आपको दिया कि ओलंपिक का आयोजन हर 4 साल में होता है। 4 साल के बाद इसका आयोजन किया जाता है। ओलंपिक समिति के एक कार्यकारिणी होती है ना? ओलंपिक समिति की एक कार्यकारिणी होती है जिसमें एक अध्यक्ष, 3 उपाध्यक्ष तथा 7 अन्य सदस्य होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया कि एक अध्यक्ष होता है, मेन होता है, 3 उपाध्यक्ष होते हैं और 7 अन्य सदस्य होते हैं। यह संस्था ओलंपिक्स खेलों के स्थान, नियम, संचालन आदि का निर्धारण करते हैं। कौन? यह जो संस्था है और जो ये लोग हैं, यही क्या करते हैं? ओलंपिक्स खेलों के स्थान, नियम, संचालन मतलब किस प्रकार से ओलंपिक खेला जाएगा, कौन कौन से खेल खेले जाएंगे, उसके अंदर कौन कौन से नियम होंगे, इसका निर्धारण करते हैं। तो बच्चों आगे हम लोग देखते हैं 1913 ईस्वी में 1913 ईस्वी में ओलंपिक ध्वज का निर्माण हुआ था। अभी जो हम लोगों ने वीडियो देखा था ना, तो उसमें 1913 ईस्वी में ओलंपिक ध्वज का निर्माण हुआ था, जिसका उद्घाटन 1914 में पेरिस में हुआ था। यह सफ़ेद रंग का ध्वज है और सिल्क के कपड़े में, जैसे मैंने शुरू में बताया ना को, इसका कपड़ा चमकीला कपड़ा होता है सिल्क का। सिल्क के बने इस ध्वज के मध्य ओलंपिक प्रतीक के रूप में 5 रंगीन चक्र एक दूसरे से मिलते हुए दर्शाए गए हैं। ये 5 चक्र विश्व के 5 महाद्वीप के प्रतिनिधित्व का मतलब क्या होता है बच्चों? प्रस्तुत, मतलब 5 महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करने के साथ ही निष्पक्ष एवं मुक्त स्पर्धा के प्रतीक हैं। तो प्रतिनिधित्व करते हैं, प्रतिनिधित्व का मतलब प्रस्तुत करते हैं, 5 महाद्वीपों को प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, और निष्पक्ष, बिना पक्ष के क्या करते हैं? एक मुक्त स्पर्धा का मतलब मुकाबला, कॉम्पिटिशन, है ना। यहाँ पर प्रतिनिधित्व मतलब 5 महाद्वीपों को प्रस्तुत करते हैं। किस चीज़ के लिए? इस खेल के लिए, निष्पक्ष, बिना पक्ष किए, है ना, उन पे मुकाबला करवाने का प्रतीक है। कौन? ये जो हमारा ध्वज है। ठीक है, ओलंपिक मशाल का भी अपना ही महत्व है। तो बच्चों जैसे कि इस ध्वज का एक अपना महत्व है, ओलंपिक का महत्वपूर्ण अंग है, इस खेल का
प्रतीक है, एक तरह से हम बोला जाए तो इस खेल का वो प्रतीक है। उस झंडे को देखकर ही ओलंपिक की हमारे जहन में ओलंपिक याद आ जाता है, उस झंडे को देखकर, उस 5 रिंग को देख कर के। ठीक है, तो उसी प्रकार से जैसे झंडा, ये ध्वज, ओलंपिक का ध्वज जो है उसके लिए अपना एक महत्व रखता है, उसी प्रकार से ओलंपिक मशाल भी अपना एक महत्व रखती है। ओलंपिक मशाल का भी अपना एक महत्व है। इसे जलाने की प्रथा 1928 ईस्वी में एम्स्टर्डम में आरंभ हुई थी। सन 1936 में बर्लिन ओलंपिक खेलों में मशाल का वर्तमान स्वरूप अपनाया गया। मशाल को खेल शुरू होने के कुछ दिन पहले यूनान के हेरा मंदिर, जैसा कि मैंने शुरू में ही आपको बताया ना, चैप्टर जब शुरू कर रहे थे उसके पहले ही मैंने आपको बताया कि यूनान के हेरा मंदिर के सामने सूर्य की किरणों से प्रज्वलित किया जाता है। बच्चों, प्रज्वलित का मतलब क्या होता है? प्रज्वलित का मतलब होता है जलाना। ठीक है, सूर्य की किरण इतनी तेज उसमें होता है कि अगर आप देखो तो वो जल जाएगा। सच पे आप सारे दिन अगर खड़े हो जाते हो धूप में तो आपको सनबर्न हो जाता है ना। तो ये जो मशाल है ये सूर्य की किरणों से ही जलाने का प्रज्वलित किया जाता है और फिर वहाँ से पूरे सम्मान के साथ आयोजन स्थल तक विभिन्न खिलाड़ियों के द्वारा लाया जाता है। ठीक है, कई सारे खिलाड़ी थोड़ी थोड़ी दूर लेके भागते हुए कहाँ तक पहुँचते हैं? जहाँ पर ये आयोजन होना है वहाँ तक जाते हैं। इसी मशाल से खेल समारोह की विशेष मशाल प्रज्वलित की जाती है और इसी मशाल के द्वारा ही जो खेल समारोह का जो मशाल है उसको जलाया जाता है। ठीक है, यानी कितना महत्व है। अब देखिए कि सूर्य की किरणों से जलाकर के मशाल और फिर उसको कितनी दूर से कई सारे खिलाड़ियों के माध्यम से वो भाग करके ओलंपिक जहाँ होना है वहाँ तक जाते हैं और पैदल दौड़ कर जाते हैं और वहाँ तक जाते हैं। फिर उस स्थान पर जो मशाल जलनी है उसको इसी मशाल के द्वारा ही जलाया जाता है। तो बच्चों देखो, ओलंपिक में उसके अपने ध्वज का एक अलग महत्व है, उसकी मशाल का एक अलग महत्व है ना। तो इस चैप्टर में अभी तक हमने क्या देखा बच्चों? अभी तक हमने ये सीख इस चैप्टर से ली कि जो खेल है वो कोई भी खेल हो, ओलंपिक हो या कोई भी खेल हो, उसके बारे में जब हम जानते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं तो हमारे अंदर भी एक भावना उत्पन्न होती है कि हम भी खेल के प्रति अपने रुचि को उत्पन्न करें, खेलें और शायद इसमें हम अपना भविष्य बना सकते हैं, है ना। इसमें हम अपना भविष्य बना लें तो ऐसा हमारे अंदर भी कुछ भावना जागृत होती है। तो इस चैप्टर को पढ़ाने का यही एक जो है महत्व है और यही एक इसका जो है उद्देश्य है कि आपके अंदर खेल की भावना को बढ़ाया जाए ताकि आप भी उस तरफ अपने आप को बढ़ाएं। तो बच्चों, आज इस पार्ट में यहीं तक। इसके बाद सेकंड पार्ट में हम फिर से आपके सामने उपस्थित होंगे और इस चैप्टर को यहाँ तक आप बहुत अच्छे से रीड कीजिएगा, समझिएगा और एक एक शब्द के अर्थ को याद कीजिएगा।